नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 कारतूस। यह एक महत्वपूर्ण एकांकी है हबीब तनवीर द्वारा रचित, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत जो कारनामे हैं उनका वर्णन किया गया है। हबीब तनवीर जी के बारे में आपने सुना ही होगा। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में सन 1923 में हुआ था। इन्होंने सन 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वह ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाट्य लेखन के अध्ययन करने के लिए भी गए। फिर दिल्ली वापस लौट आए और इन्होंने नाट्य मंचन की स्थापना भी की। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं इस एकांकीकार ने किस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेज़ों के आगमन और यहाँ पर अधिकार जमाने का वर्णन किया है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार करते रहे, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं थे और व्यापार के साथ साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और छोटे छोटे जितने भी रियासत थे उन पर अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अब तो अनेक क्रांतिकारियों ने उनको हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू किया। तो आइए जानते हैं इस पाठ कारतूस में वर्णन किया एकांकीकार ने उसके बारे में। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं पात्र परिचय। पात्र इसमें है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। एकांकी का समय है 5 मिनट और यह जो एकांकी लिखी गई उस समय की घटना है 1799 की। रात्रि का समय है और गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई रात्रि के समय और अंदर लैंप जल रहा है। अब प्रारंभ होता है हमारा एकांकी। इसमें सर्वप्रथम कर्नल लेफ्टिनेंट को कहते हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। दोनों वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों वजीर अली के बारे में बात करते हुए आगे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के बारे में तो आपने सुना होगा। कारनामे, उनके जो कारनामे उनके याद आ जाते हैं। वो जिस तरह एक अच्छे योद्धा थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल से कहते हैं कि कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल उनको बताते हैं कि आसिफ उद्दौला का भाई है सादत अली, वजीर अली का और उसका दुश्मन भी है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हुए कहते हैं। कर्नल जवाब देते हैं कि सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी दे दिए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। इस प्रकार से सादत अली के बारे में लेफ्टिनेंट को कर्नल बताते हैं।
फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहते हैं अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उससे दिल्ली बुलाया, फिर शमसुद्दौला ने भी बुला लिया। ये शमसुद्दौला कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं। कर्नल उनको बताते हैं कि नवाब बंगाल का निस्बती अर्थात रिश्ते का भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है शमसुद्दौला। लेफ्टिनेंट कहते हैं इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और हर कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल पूरी एक फौज के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, फौज को लेकर उसका पीछा करते जा रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आँख में धूल झोंक रहा है। आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा दे के भाग रहा है, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथों में नहीं आ रहा है। उसके साथ चंद जाबाज, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है, हाथों में नहीं आ रहे, पकड़ नहीं आ रहा है। ऐसा कर्नल लेफ्टिनेंट को बताते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। हाँ हाँ, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। ओहो, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ कर्नल, बताओ तो। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं कि ये कंपनी के वकील का कत्ल क्यों कर दिया वजीर अली। कर्नल उनको पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत कर दी कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार कर्नल पूरी कहानी लेफ्टिनेंट को कत्ल की कहानी जो उन्होंने वकील के कंपनी के वकील है उनके कत्ल कर दिए उनकी कहानी बताते हैं। और लेफ्टिनेंट क्या? लेफ्टिनेंट पूछते हैं और भाग गया? कर्नल बोलते हैं अपने जान इशारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक भी पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहे हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए हैं। इस प्रकार से ये वजीर अली है हमारे लिए तो खतरनाक ही बन गया है, खतरा बन गया है। इतनी सारी कहानी, ये सारी बातें कर्नल लेफ्टिनेंट को बताते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच हो रही जो बातें हैं। आगे कहानी में क्या होगा उसको मैं अगले भाग में बनाऊंगा। तब तक के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर ये प्रश्न लिखेंगे। कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। खिलाफ, उम्मीद, कामयाब, नफरत, इंतजार। और एक, यह तो हमने पढ़ा एकांकी। एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करके लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।